हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज प्रोजेक्शन पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त एवं शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। और जिनका एग्ज़ाम था आज 20 अगस्त का पहला शिफ्ट है तो उनके लिए है, और जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 20 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के सभी 40 प्रश्न। ठीक है, तो आपने जिनका एग्ज़ाम था उनको तो पता चल गया होगा कि ये जो थंबनेल पे हमने क्वेश्चन लिखे हैं एकदम यही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिए, एकदम सेम क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, जो पूछे गए थे वही। ठीक है, सभी प्रश्न लेकर आए हैं एकदम सही आंसर के साथ। ठीक है, तो जिनका आगे एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को तो एकदम नहीं स्किप कर सकता, क्योंकि मैं इस वीडियो में रिलेटेड चीज़ भी शामिल किया हूँ। ठीक है, चलिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि वीडियो पूरा देखिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता हो कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप ये बस ये लिख देना कि हाँ सर रियल क्वेश्चन है। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था वो क्या है, चीता का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास के मैदान में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी। चलिए, तो जिन्होंने गुजरात के कच्छ जिले के बन्नी घास का मैदान लगाया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में पता नहीं कैसे दिया होगा, गुजरात दिया होगा या गुजरात का जिला दिया होगा। हमें तो लगता है कि ये स्टेट दिया होगा, 3-4 स्टेट का नाम दिया होगा और इसमें गुजरात भी होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे ऑप्शंस अलग हो सकते हैं दोस्त, लेकिन हमारे क्वेश्चंस और आंसर अलग नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने भाई पर भरोसा रखिए, आपको पूरा रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और जिनका आगे एग्ज़ाम है उनको भी एकदम रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आप यहाँ आए हैं तो आप चिंता मत करिए, आपको एकदम रियल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसके क्या थे? चक्रधर बिश्नोई जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं खोंड विद्रोह की। ये 9वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1947 में भारत के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता भारत के विभाजन का प्रमुख कारण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था हरभजन सिंह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो हरभजन सिंह एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते ही होंगे इनको, तो ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की मीटिंग किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? ठीक है, तो किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है आइए नीचे देख लेते हैं हमसे। तो जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग इस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था कि 2025 कालिंगा सुपर कप का विजेता कौन था? ठीक है, तो ये था हमारा FC गोवा। ठीक है, आइए इसके बारे में और फैक्ट आपको बता देते हैं। तो 2025 कालिंगा सुपर कप जिसे सुपर कप गुजरात द्वारा आयोजित किया गया था। आपसे आगे पूछ सकता है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये गुजरात द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका फाइनल 3 मई को 2025 को भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, इस मुकाबले में FC गोवा ने जमशेदपुर FC को 3-0 से हराकर खिताब जीता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वरुण एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होती है? ये भारत और रूस के मध्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अभ्यास 2001 से चल रहा है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ये कब से चल रहा है। ठीक है, और 2025 में बात कर लेते हैं, इसका 30वां संस्करण है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बनता है यहाँ से कि मतलब कौन सा संस्करण था। ठीक है, यह 19 से 22 मई 2025 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इम्पॉर्टेंट बनने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है,
और इसमें विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारत की ओर से और चार्ल्स डी गॉल फ्रांस के 7 लड़ाकू विमान विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल होगी। ठीक है, मतलब शामिल थी। चलिए और बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य का। तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के नौसैनिक बलों के बीच सहयोग और सामरिक क्षमता और समुद्री सुरक्षा में तालमेल बढ़ाना था। ठीक है, तो उद्देश्य भी आप लोगों से पूछता है तो आप लोग ये उद्देश्य भी ध्यान में रख के जाएंगे एग्जाम देने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है द विस्परिंग माउंटेन्स मार्वेलस फोल्क टेबल फ्रॉम द हिमालयस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नामिता गोखले और माला श्री है। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक को डेनिस लैसराम ने चित्रित किया है। ठीक है, तो आपसे भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक को किसने चित्रित किया था? तो डेनिस लैसराम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो ये जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, इसका कोई भी राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समानता और कानून के समझ संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कानून के समझ समानता। तो जिन भाइयों ने इसका आंसर बी लगाया होगा उसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजर। ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। यह एक कैरेक्टर इनकोडिंग स्कीम है जिसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। रेरा एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो रेरा एक्ट है, आइए नीचे इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं रेरा का पूरा नाम क्या होता है। तो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो यह कानून 2016 में पारित किया गया था और 1 मई 2017 को लागू किया गया था। तो आपको क्वेश्चन में जैसा पूछा होगा, अगर पूछा गया होगा कि लागू किया गया था तो आपका 2017 हो जाएगा, और आपका पूछ लेगा अगर कि यह कानून पारित कब किया गया था तो ये 2016। ठीक है, तो इसका 2016 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना। ठीक है, और घर खरीदने वाले यानी कि होम बायर्स के हितों की रक्षा करना और बिल्डर्स को जवाबदेह बनाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में आपको बताते हैं। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा करना है। ठीक है, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, और उन्हें शोषण से बचाना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करके और एक कमेंट में ये लिखेंगे कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हमने रियल क्वेश्चन कराए हैं या नहीं, सेम यही क्वेश्चन आए थे या नहीं, इससे और भाइयों को भी भरोसा हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) जो 6ठी अनुसूची किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। ठीक है, आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये प्रावधान विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए बनाए गए हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है। तो ये पश्चिम तटीय मैदान स्थित है, ठीक है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच हमारा पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। चलिए, और हम बात कर लेते हैं कोंकण तट की। तो ये अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। यह तटीय क्षेत्र महाराष्ट्र और गोवा के किनारों तक फैला हुआ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है। तो आइए नीचे आपको बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम डिटेल में भी जानेंगे। तो हमारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 का संबंध विवाहित महिलाओं के साथ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से है, ठीक है। तो इसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग के लिए प्रताड़ना या किसी प्रकार की हिंसा को अपराध माना जाता है। यह धारा 1983 में आईपीसी में जोड़ी गई थी ताकि दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा रोका जा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, ठीक है। चलिए और बात कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ या प्रतिज्ञा राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद पूछेगा आपसे 159 हो जाएगा, ठीक है, 159। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन था मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था और उसकी थीम क्या थी। तो 3 मार्च 2025 को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। और इसकी थीम की बात कर लेते हैं तो वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी में निवेश, ठीक है। और इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश पढ़ लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए आप लोग। 3 मार्च 2025 को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया था, 3 मार्च को है, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी। तो सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया था। तो ये ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ठीक है। तो ये संस्करण की बात कर लेते हैं। ये 24वां संस्करण था, ठीक है। और कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में 5 से 7 मार्च 2025 तक, ठीक है। और यह सम्मेलन सतत विकास और जलवायु समाधानों के बीच साझेदारी को गति देने पर केंद्रित थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था काकतीय वंश के पतन के बाद किस सल्तनतकालीन शासक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया था। तो ये कौन बनाया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो काकतीय वंश का पतन कब हुआ था, 1323 में, ठीक है। और जब दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इस युद्ध के बाद हरिहर और बुक्का जो आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बने। तो अगर आपसे पूछेगा विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक्का, ठीक है, को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। बाद में उन्हें वापस दक्षिण भेजा गया, जहां उन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1336 में, ठीक है, हरिहर और बुक्का के द्वारा। चलिए आगे हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो परसेंटेज में बात करेंगे तो गोवा की जनसंख्या सबसे अधिक थी 62.18%, ठीक है। और मिजोरम हमारा दूसरे नंबर पे था परसेंटेज में। तो मिजोरम कितना था 52.10%, ठीक है। और जनसंख्या में बात करेंगे तो
इसमें सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हमारा महाराष्ट्र था। ठीक है, जिसकी नगरीय जनसंख्या लगभग 5,08,00,000 थी। ठीक है, तो आपको जैसा ऑप्शन दिया होगा उसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज वाला दिया था या राज्य वाला तो आप सभी जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जोजिला टनल जो हमारी है जम्मू कश्मीर में है, ये मतलब निर्मित हो रही है, यही एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, जोजिला टनल। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एलोरा की गुफाएं किस वंश के शासकों द्वारा बनाई गई थी? तो ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, आइए इसके बारे में पूरा जानकारी आपको देते हैं। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 10वीं सदी के बीच हुआ था। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियाँ एवं मंदिर बने हुए हैं। विशेष रूप से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में करवाया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं, कथन भी ऐसे दिए गए थे। तो पहला हमारा है, भाजपा ने पूरे बहुमत से सरकार बनाई थी। एक और ऑप्शन है बी वाला, कांग्रेस ने 10 वर्षों के बाद सरकार बनाई थी। तो ये तो गलत हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, ये भी गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारा और है, भाजपा और कांग्रेस ने सरकार मिलकर बनाई थी, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, भाजपा ने पूरे बहुमत से सरकार बनाई थी। ठीक है, आइए इसके बारे में और आपको बता देते हैं। तो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीती हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और वह सरकार बनाने में सफल रही। और आम आदमी पार्टी ने केवल 22 सीटें मिली। और कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, आर्मेनिया की किस देश के साथ संधि हुई थी? तो ये अमेरिका के साथ हुई थी। ठीक है, तो अमेरिका के साथ हुई थी, शायद इसमें टाइपिंग नहीं हुआ है, तो अमेरिका के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रचंड प्रहार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी। तो प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास 25 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने भाग लिया था। यह एक त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन युद्ध अभ्यास था। ठीक है, और इसका संचालन पूर्वी सेना कमान के अंतर्गत किया जाता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट होगा कि संचालन पूर्वी सेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और वहाँ से आप लोग चैनल से जुड़ जाएँ और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, जिनका एग्ज़ाम आगे होने वाला है। ठीक है, जिससे मैं और जल्दी आपका एनालिसिस करा दूँ। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप हमारी बात समझे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि पेनिन सुला पठार ये वाला में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो ये गोदावरी और कृष्णा बहती है, और 2 नदियाँ और हैं, महानदी और कावेरी, नर्मदा, ये सब वहीं पे बहती हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप पठार में कई महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन में जो दिया होगा इसमें से वही सही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे चलिए अगला हमारा क्वेश्चन था, कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? दिए 1904 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए और जान लेते हैं, कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। ठीक है, तो आपका उद्देश्य भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 2424 करोड़ ऋण स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए प्रदान किया है?
ठीक है। तो ये हमारा केरल राज्य को विश्व बैंक ने 24 से 24 करोड़ का ऋण दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि 1991 में एलपीजी आर्थिक सुधारों में किस राज्य को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये किस राज्य ने दोस्त किस चीज़ को समाप्त, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, किस चीज़ को समाप्त कर दिया गया था। तो ये औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, शेरशाह सूरी के शासनकाल में गांव के नेता, इसे ग्राम प्रमुख कहते हैं, को क्या कहा जाता है, तो उनको मुकद्दम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये सिरका का प्रयोग किया जाता है अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर पर खुली हुई विंडो या एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ये Alt+ टैब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन भाइयों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा उनका एकदम राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा था, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो ये जो हमारा कोलाजन होता है, ये मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, अगला सॉरी दोस्त, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया है, हमारे टाइपिस्ट महोदय से गलती हो चुकी है। तो टाइपिस्ट महोदय कोई और नहीं है, टाइपिस्ट महोदय मैं ही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए, माफ़ करिएगा। तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही था। तो जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उतने क्वेश्चन आप सभी को मैं करा दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका एग्ज़ाम था उनको तो पता चल गया होगा कि हमने एकदम रियल क्वेश्चन कराए हैं। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है, जिससे और भाइयों को भी भरोसा हो जाए, ठीक है। जो इधर उधर भटक रहा है अभी, कि जो मैंने देखा यूट्यूब पे इधर उधर क्वेश्चन उठा के लोग करा देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो भी वीडियो जाता है एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक जाता है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय बाय, टाटा।